हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आई एम बैक। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहूंगा। आप लोग आज ये वीडियो टाइटल एंड थंबनेल देख के तो आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, क्योंकि देखो ये आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो 2 साल के बाद बनने जा रहा है है कि नहीं। देखो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे, और मुझे भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। मैं एकदम ईमानदारी से आपको सच्चाई बोलता हूं, हमेशा से हम 2-3 साल से चैनल चला रहे हैं और आज तक मैंने कोई झूठ का सहारा कुछ नहीं लिया है। मैंने ऑलमोस्ट देखा जाए 99.99% सच बोला है, ठीक है। तो देखो ये बात में अगर मैं आपको बोलने की कोशिश करूं कि ये जो चैप्टर था, जिसका नाम दोस्तों आप देखोगे तो मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, ये चैप्टर के कुछ दिनों से कंटिन्यूस मुझे कमेंट आ रहे थे और पहले भी आए थे कि सर आपका जो लेक्चर नंबर 5 है वो मिसिंग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ होगा या फिर कुछ और रीजन होगा। तो मैंने जब चेकआउट किया, और खासकर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मुझे याद हो गया क्योंकि वो कंटिन्यूस मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे। एक तो कानन है और एक गौरव करके एक शायद लड़का है। तो वो हमेशा टैग करते हैं कि सर आपका ना ये चैप्टर का ये लेक्चर मिसिंग है और हमें ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने भी जब चेकआउट किया, पूरा एक दिन बैठ के चेकआउट किया, तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ यार वाकई में ये चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 5 है जो मिसिंग है, और कुछ 3-4 टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, इसको मैं एक वीडियो में फटाफट बना के बच्चों को दे दूंगा ताकि वो लोग पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो देखो जो भी हो गया उसके लिए मुझे माफ कर देना दोस्तों, मैं भी एक इंसान हूं, हो जाती है गलती, या फिर मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा दिया है लेकिन पता नहीं चला। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो हमारे चैनल पे लगभग 3000 वीडियोस है। तो सोचो 3000 वीडियोस को कैसे मैंने बनाया होगा। पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यूअस रोज 5-5 लेक्चर रिकॉर्ड करता था, तो कभी कभी दिमाग से चीजें निकल जाती है। हूं तो इंसान ही ना, भगवान तो हूं नहीं, तो हो जाती है, माफ कर देना। लेकिन ये देखो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पे मेरी तबियत खराब चल रही है काफी दिनों से, अभी थोड़ा बेटर है, ठीक है, थोड़ा बेटर है। मैं पिछले 2 दिन से मैंने यूट्यूब पे काम भी नहीं किया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन से घर पे रेस्ट कर रहा था। लेकिन मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि यार ये जो लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बार बार मांग रहे हैं, ठीक है। तो बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार आप 8वीं के अगर बच्चे हो और ये चैप्टर ये लेक्चर का डिमांड कर रहे थे, तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और सबको बता देना है कि राहुल सर इज बैक, आई एम बैक, आई एम द बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, ऐसा बता देना है, ठीक है दोस्तों। देखो आपके प्यार और दुआ से ही शायद जल्दी जल्दी रिकवर हो पाता हूं, ठीक है। थोड़ी हालत खराब हो गई थी मेरी, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन कुछ कुछ टाइफाइड के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन उतना नौमत नहीं आया, जल्दी रिकवर हो पाया। अभी भी कमजोरी है बॉडी में, उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, जैसे कि आप जानते हैं टीचर के लाइफ में गला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत हालत खराब हो जाती है, इतने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो चलो ज्यादा नहीं आपके लिए ये सब चीज बोलूंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप अपना कहानी बता रहे हो। देखो कहानी नहीं बता रहा हूं, सच्चाई है। टॉपिक पे आएंगे जल्दी, लेकिन कुछ 1 मिनट और देते ना, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है वो भी आप सुन लो। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि पूरा आपके लिए सिलेबस कंप्लीट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप बच्चे पढ़ते रहो, ठीक है ना। पूरा हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस प्रेजेंट है, और ये साल जब आप लोग एग्जाम दे दोगे 2023 में की अगर मैं बात करूं, तो इसी साल के अंदर आप लोग को एक नया बैच भी मिलेगा जो कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। मजा आ जाएगा आप लोग को, तो चिंता मत करना, हम है आपके लिए, हमने आपके लिए हर चीज प्लान कर रखी है। नया सिलेबस वापस से जो आएगा, या फिर नहीं भी आएगा तो वापस से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। और साथ ही में जितने भी वीडियो से देखो मैंने डाल के रखा है, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रिवीजन वीडियो आप लोग के लिए हम प्लान कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहना, और जितना हो सके वीडियोस देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके रखो। बहुत सारे लोग का शायद बहुत जल्दी एग्जाम शुरू हो रहा है, तो देखो उसके लिए तो आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट रखा है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जिसका मार्च के बीच में या फिर एंडिंग में स्टार्ट होगा, उसके लिए तो पूरा रिवीजन आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। साथ ही में अगर जैसे कि मुझे कानन ने और गौरव ने और भी 1-2 बच्चे हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन आप भी मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि मैं आपके नाम याद रख लूं, क्योंकि कनेक्टेड रहोगे, बातें शातें होती रहेगी, टैग करते रहोगे, मुझे पता चलेगा। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। अगर आप यूज नहीं करते हो तो डाउनलोड करो इंस्टाग्राम, बहुत ईजी है, एक अकाउंट बनाओ और मुझे फॉलो कर लो। ये मेरा आईडी है, सर्च करोगे ये नाम से तो मैं मिल जाऊंगा, मुझे फॉलो करके रख लो, क्योंकि मैं स्टोरीज डालता हूं, वहां पे कुछ ना कुछ पता चलता रहता है आपको भी और मुझे भी। और साथ में हमारा एक एप्लीकेशन है जिसपे कंटेंट्स आ रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे, जो कि JR ट्यूटोरियल्स। देखो यहां तक आप ही ने पहुंचाया दोस्तों, तो जरूर से इस पे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू मेक दिस ऐप वेरी सक्सेसफुल ऐप। ये आपसे पॉसिबल होगा, तो प्लीज इस चीज में सपोर्ट करना, ठीक है। चलो ये सब बातें हो गई, अब शुरुआत करते हैं टॉपिक पे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले जो था वो क्या पढ़ा था, देखो 2 साल पहले पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 जो था, इसमें हमने देखा था, इसके पहले लेक्चर नंबर 4 के भी पहले आप देखोगे तो हमने थर्मामीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, ठीक है ना,
इफेक्ट्स ऑफ हीट क्या होते हैं ये हमने देखा था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार जो हीट है, ठीक है ना, उससे कैसे हम लोग उसके इफेक्ट को कैसे ले सकते हैं। साथ ही में हमने देखा था लीनियर एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड जब स्टार्ट किया था हमने, तो एक्सपांशन ऑफ सॉलिड में लीनियर एक्सपांशन था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारे जो एक्सपांशन बचे हुए हैं, एरियल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया, या फिर और भी जो एक्सपांशन है उसको फटाफट से करा के कंप्लीट करते हैं। छोटा ही लेक्चर होगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एरियल एक्सपांशन की। तो क्या है ये एरियल एक्सपांशन? अगर आप ध्यान से देखोगे, एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड में अगर आप देखो कि समझ लो कि मेरे पास एक सॉलिड है, एक टुकड़ा है, ये 2D में है, ठीक है, 2D में है, लेकिन आप इमेजिन करो 3D में। मतलब जैसे आपका कोई भी चीज ले लो ना, एक बुक होता है, जैसे बुक है, मान लो कि वो बुक आपका एक मेटल का बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ शीट ऑफ ए सॉलिड मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। मतलब समझ लो ये इतना बड़ा स्क्वायर का एक मेरे पास लोखंड का टुकड़ा है, ठीक है, पतला सा शीट है। जब उसको आप गर्म करोगे, जब आप उसको हीट करोगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी मेटल को जब हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और मेटल के पास एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि व्हेनेवर इफ अ टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस एज वेल एज एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस। ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और यही फिजिकल प्रॉपर्टीज के वजह से ये जो मेटल का टुकड़ा है, इसका जो एरिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे एरियल एक्सपांशन की, तो एरियल का मतलब क्या होता है, इसका एरिया। समझ लो ये स्क्वायर था 2x2 का, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, समझ लो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जब इसको आप हीट करोगे तो थोड़ा सा यहां पे बढ़ जाए, इसका साइज यहां तक बढ़ जाए, हो सकता है यहां से थोड़ा सा बढ़ जाए, यहां पे आ जाए, हो सकता है यहां से भी थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है यहां से भी थोड़ा बढ़ जाए। मतलब इसका जो साइज पहले इतना सा था, अब बढ़ के हो सकता है इतना हो जाए, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से हो सकता है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंच जाए, या फिर 4 पॉइंट समथिंग पहुंच जाए। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बहुत माइनर होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे अपने नेकेड आई से, मतलब पता नहीं चलता जब तक कि आप उसको वर्नियर कैलिपर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज का मेजरमेंट करना है तो हम स्केल से मापते हैं, बट जब आप बड़े हो जाओगे, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो एक वर्नियर कैलिपर करके एक डिवाइस होता है, वर्नियर कैलिपर, जो एकदम एक्यूरेट रीडिंग देता है। मतलब एक छोटे से छोटा रीडिंग भी आपको दे देगा कि कितना सेंटीमीटर है, कितना उसके अंदर मिलीमीटर है। समझ में आ रहा है? सॉरी दोस्तों, बीच बीच में खांसी आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज चल रही है, ठीक है, तो प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो जैसे मैंने बोला कि एरिया क्या होता है, बढ़ता है, किसके वजह से बढ़ रहा है दोस्तों, हीट करने की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेनेवर वी हीट अ सर्टेन मेटल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एक मेटल का एरिया होगा, उसको जब आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, एक्सपांड करेगा, और उसका एरिया जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो एरिया इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, एरियल एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो एरियल एक्सपांशन क्या हो रहा है, सॉलिड का हो रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी बनाया गया है, जो कि है A2 इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोल लो, ठीक है, सिग्मा बोल लो, जो कि एक तरीके से कोएफिशिएंट है। मतलब बोलने के लिए इसको देखो, ये सिंबल जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और ये जो होता है ना, ये सिग्मा होता है। ये 6 जैसा दिखता है, जो कि सोया हुआ होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो समझ लो कि ये सिग्मा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। मतलब आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज दिस सिग्मा मीनिंग, दिस सिंबल का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ द, किसका कोएफिशिएंट है, एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड का ये कोएफिशिएंट है, जिसका एक वैल्यू होता है। जैसे आपने लीनियर एक्सपांशन देखा था और उसका एक न्यूमेरिकल भी हमने दिखाया था, तो उसका वैल्यू था 0.0000013 था कि नहीं। तो वैसे ही यहां पे सिग्मा जो होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो होगा, उसका भी एक वैल्यू होगा, जो कि आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका न्यूमेरिकल पूछेगा उसमें बताया जाएगा, बहुत ईजी होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। A2 क्या होगा, इसका नया वाला एरिया। तो पहले एरिया क्या था, A1 था, मान लो जैसे मैंने बोला पहले एरिया क्या था, 4 था, A1 होगा। ये मेरा पहले 4 था, A1 एरिया, ठीक है। अब जैसे ही हीट किया आपने तो एक्सपांड हुआ, तो एरिया बढ़ के 5 हो गया। तो ये जो नया एरिया आया होगा वो क्या होगा, A2 होगा। तो ये A2 विल बी इक्वल टू A1 ब्रैकेट में 1 प्लस जो भी कोएफिशिएंट का वैल्यू रहेगा वो, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कि पहले टेम्परेचर कितना था, बाद में टेम्परेचर। तो डेल्टा टी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमने आपको सिखाया था T2 माइनस T1 करके, मतलब जो बाद का टेम्परेचर है उसको पहले वाले से माइनस कर दो, आपको डेल्टा टी मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट T2 माइनस T1। तो इस प्रकार से सब वैल्यू डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा उसका एरिया नए वाले का, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आता है, जो कि बहुत कम पूछता है न्यूमेरिकल, लेकिन आपको थियोरेटिकल याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला टॉपिक, दैट इज एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप सिंपल तरीके से जानते हो, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहां पे हमने इसको 2D में इमेजिन किया, ये 2D में इमेजिन किया, मतलब एक शीट है, मेटल का शीट है, सॉलिड है, टुकड़ा है। लेकिन वॉल्यूम की जब बात आती है तो हमें 3D में इमेजिन करना पड़ता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ 3D पीस ऑफ सॉलिड एक्सपांड्स ऑन ऑल साइड व्हेन हीटेड। मतलब
एक मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट है। अब 3D कैसे बनाओगे, समझ लो कि यही जो मेटल का टुकड़ा था उसको मैंने 3D कर लिया। ये 3D एक समझ लो क्यूब जैसा टुकड़ा है, ठीक है। जब इस क्यूब जैसे 3D टुकड़े को, मेटल के टुकड़े को, सॉलिड के टुकड़े को जब मैं हीट करूंगा तो हो सकता है इसके सभी साइड से थोड़ा थोड़ा इसका एक्सपांशन हो जाए, यानी कि ये था थोड़ा सा यहां से बढ़ जाए, ये यहां से थोड़ा बढ़ जाए, ये यहां से थोड़ा बढ़ जाए, ये यहां से थोड़ा बढ़ जाए, ये यहां से, ये यहां से, इस प्रकार से मतलब ये सभी का जो साइज है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जो क्यूब पहले छोटा दिख रहा था अब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, उसको हीट किया है। और जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से ही पढ़ा हुआ है, 5वीं 6वीं से पढ़ा हुआ है कि जब भी आप कोई लोहे के टुकड़े को या फिर कोई भी मेटल के टुकड़े को जब हीट करते हो तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी कहता है कि वो एक्सपांड होगा ही होगा। तो यार, तो जब 3D पीस है तो उसका वॉल्यूम अगर सब साइड से बढ़ रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जब कोई नॉर्मल शीट है, मतलब 2D है, शीट मतलब क्या होता है, पतरा, ठीक है ना, लोखंड का पतरा या फिर कोई सॉलिड है जो 2D है, वो उसको जब हीट करोगे तो उसका एरिया ही बढ़ेगा। लेकिन कोई अगर 3D ऑब्जेक्ट है सॉलिड, उसको जब हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और यही वॉल्यूम नया वाला कैसे आएगा, दिस फॉर्मूले से आएगा, जो कि V2 = V1 1 + बीटा × डेल्टा टी। सब चीज सेम है, ये नया वाला वॉल्यूम, ये पुराना वाला वॉल्यूम, ठीक है। पहले V1 था, छोटा जब था पहले V1 था, बड़ा होके कितना बन गया, V2 बन गया। तो मतलब V2 मेरा नया वॉल्यूम रहेगा। यहां पे जो बीटा दिख रहा है आपको, बीटा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। यहां पे सिग्मा था जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन था, ये क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। क्लियर, सिंपल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। बहुत इजी टॉपिक है। चलते हैं हमारे आखिरी दो टॉपिक पे, जो कि होगा एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी हमने सॉलिड की बात कर ली, ठीक है, चाहे वो एरियल एक्सपांशन हो चाहे वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हो। लेकिन लिक्विड जो होता है, तरल मतलब पानी जैसा चीज जो होता है, उसको लिक्विड बोलते हैं। अब वो लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड भी एक्सपांड करता होगा। तो कैसे एक्सपांड करेगा, तो जब लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो उसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर आप पानी ले लो, पानी का कोई शेप होता है क्या, वो स्क्वायर दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है, नहीं। आप जो भी चीज में उसको डाल दोगे वो उसका वैसा शेप ले लेगा। आप बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी जैसा दिखेगा, बॉटल में डाल दो तो बॉटल जैसा दिखेगा, कटोरे में डाल दो कटोरा जैसा शेप ले लेगा। तो जिस शेप में आप पानी को डालोगे या फिर लिक्विड को डालोगे वो उसी शेप के जैसा दिखता है। मतलब इट डज नॉट हैव द स्पेसिफिक शेप, डेफिनाइट शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम जरूर होता है, बट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम, क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है ना। क्योंकि आप 1 लीटर पानी अगर लो, चाहे आप उसको बॉटल में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे आप कटोरी में डालो, ठीक है, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका एक वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। समझ में आ रहा है? तो वो फिक्स वॉल्यूम की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हो सकता है वो जो लिक्विड है वो भी क्या करे, एक्सपांड करे। समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज V2 will be equal to V1, मतलब ये पुराना वाला वॉल्यूम और उसका नया वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय 1 + बीटा × डेल्टा टी। और बीटा यहां पे क्या है, देखो इसमें भी बीटा था, ये भी बीटा था, लेकिन ये बीटा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। यहां पे जो बीटा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस भी एक्सपांड होते हैं, लेकिन इसका एक फंडा याद रखना कि जैसे मैंने बोला लिक्विड का एक शेप नहीं होता, वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का ना तो शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। ये हमने सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में 6वीं 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। गैस जो होता है ना तो उसका कोई शेप है, यहां पे भी गैस घूम रहे, ऑक्सीजन घूम रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है घूम रहा हो, आप भी निकाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो इसका कोई शेप नहीं है, मेरे को तो दिख रहा नहीं है। और ना तो इसका कोई वॉल्यूम, आपको पता है कि कितना लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं पता है। तो ना तो शेप है ना तो वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप गैस को एक्सपांड देखना चाहते हो, जब हीटिंग करोगे तो गैस एक्सपांड होगा, लेकिन जब उसको आप एक क्लोज कंटेनर में रख दो, जैसे कि समझ लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है, और आपको पता भी है कि कितना गैस है। अब वो गैस को जब आप हीट कर रहे हो, मतलब उस सिलेंडर को हीट करोगे, तो हीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब गैस हीट होता है तो एक्सपांड करेगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरा, एक्सपांड करेगा। लेकिन जब उसको आपने पैक कर दिया, मतलब एक क्लोज कंटेनर में डाल दिया, एक सिलेंडर में रखा हुआ है, एक बॉटल में रखा हुआ है, किस में भी रखा हुआ है, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगा ना एक्सपांड करने का, क्योंकि एक्सपांड करने के लिए तो जगह चाहिए। तो एक्सपांड ही नहीं करेगा तो उस कंटेनर में वो क्या हो जाएगा, एकदम बंद होकर रह जाएगा। लेकिन भैया जब गैस को एक्सपांड होने नहीं मिलेगा तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है इट कैन नॉट इंक्रीज, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो नहीं रही है। समझ में आ रहा है? तो भैया गैस तो भाई गैस होता है, मानेगा नहीं। तो यार बोल रहा है कि मेरे को एक्सपांड होना चाहिए, मेरे को एक्सपांड होना चाहिए। अब सिलेंडर बोल रहा है नहीं भाई तू इसमें रहे, अंदर ऐसा चुपके से रहे और एक्सपांड नहीं होने दूंगा तेरे को, तेरा वॉल्यूम बढ़ने दूंगा ही नहीं मैं। तो गैस को आता है गुस्सा, बोलेगा तू मेरा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करने देगा, मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा। तो क्या करता है, उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। और इसीलिए गैस सिलेंडर आप देखोगे
तो भले ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, लेकिन उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है हीट की वजह से, जो कि उसको फाड़ के निकल जाएगा, और इसीलिए ब्लास्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, यही रीजन है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए कभी भी कोई गैसेस मटेरियल किसी भी पर्टिकुलर क्लोज कंटेनर में हो, किसी में हो, उसको ज्यादा हीट से बचा के रखना होता है, ताकि उसका वॉल्यूम ना बढ़े चले, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। तो दैट इज द रीजन। और उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला V2 = V1 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला, बस बीटा क्या रहेगा यहाँ पे, द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ गैस रहेगा, और कुछ नहीं, और जो कि आपको वैल्यू दिया रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बहुत अच्छे टॉपिक्स थे लास्ट के इस चैप्टर के। तो इसी के साथ हमारे जितने भी टॉपिक्स बचे थे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका जो इंतजार है वो सफल रहा होगा, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको पढ़ाया होगा। तो प्लीज मुझे फीडबैक दे देना। वैसे तो आप जानते ही हो मेरे बारे में, लेकिन फिर भी फीडबैक हम हमेशा लेते हैं अपने बच्चों से। तो प्लीज अपने राय और सजेशन जो भी है वो कॉमेंट बॉक्स में देना। रिवीजन के लिए भी तैयार हो जाओ, और जितना भी चैप्टर्स हमने पढ़ा रखे हैं सब चीज कंप्लीटेड है, तो उसको पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो हम JR टॉक्स चैनल पे देते ही रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो करते रहो, और जितना हो सके यार सपोर्ट बनाए रखना। क्योंकि यार देखो, हम मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार आप जैसे प्यारे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं उस कैमरे के पीछे हैं, और वो मुझे देखना चाहते हैं, जो मुझे बुलाते हैं। जब मैं 2 दिन कंटिन्यूस में बीमार था और मुझे कॉमेंट आ रहे थे कि सर गेट वेल सुन, बहुत अच्छा लगता है कि यार आप जैसे प्यारे स्टूडेंट है जो मुझे देखना चाहते हैं। तो यार उसी लिए हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं ठीक होने के लिए और आपके सामने आने के लिए। तो ऐसे ही दुआ और सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं। रिवीजन वीडियोस भी आएंगे आप लोग के लिए, तो सभी लोग को शेयर करके बता देना, धमाका मचा देना पूरे महाराष्ट्र में कि यार राहुल सर इज बैक, और सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन फिर से एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होने वाला है। और ये वीडियो तो शेयर करना है, आपको पता है ना, सबको शेयर कर देना, आग लगा देना एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार आए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।